नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मामला प्रकाश में आया था दलजीत दोसांझ का। दलजीत दोसांझ पंजाबी कलाकार हैं, सिंगर हैं, बड़े फेमस कलाकार हैं, कनाडा में रहते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी सरदार जी 3 और उसका बायकॉट हुआ था इंडिया में। बायकॉट इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर ने मुख्य भूमिका निभाई थी उनके साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में पाकिस्तान के खिलाफ आप जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। पहलगाम की घटना के बाद सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। हर वर्ग अपनी तरफ से देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है और फिल्म एसोसिएशन ने भी, जो इनकी बॉडी है फिल्म निर्माताओं की और जो बाकी वहाँ पे काम करने वालों की एसोसिएशन है, उसने भी ऐलान किया था कि दलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी अभिनेत्री को लिया है, उस फिल्म का बायकॉट होगा। और वो फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई थी। दलजीत दोसांझ की जो क्रेडिबिलिटी है, देश में जो फैन फॉलोइंग है, उसमें भी कमी आई थी। लोगों का यह मानना था कि अगर दलजीत दोसांझ को हीरोइन लेनी थी तो भारत में क्या हीरोइनों की कमी थी जो पाकिस्तानी हीरोइन ली गई। बिल्कुल लॉजिक उनका सही है। हम ये नहीं कहते कि जब वो फिल्म शुरू हुई थी उस समय पहलगाम की घटना नहीं हुई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध कई साल से खराब हैं। पिछले 8-9 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम संबंध खराब हैं। वहाँ के कलाकारों को यहाँ बॉलीवुड वालों ने काम देना बंद कर दिया है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दलजीत दोसांझ ने उस अभिनेत्री को अपनी फिल्म में क्यों लिया, सबसे बड़ा सवाल था। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। अब एक मामला ऐसा ही प्रकाश में आ रहा है दोस्तों। आपको याद होगा कि जिन दिनों पहलगाम की घटना हुई थी, उन्हीं दिनों एक खबर आई थी कि एक फिल्म बनी है अबीर गुलाल। उस फिल्म के नायक हैं फवाद खान, जो पाकिस्तान के हैं। लीड अभिनेत्री वाणी कपूर हैं जो इंडिया की हैं। इस फिल्म का म्यूजिक भी अप्रैल में रिलीज हुआ था, जिन दिनों घटना हुई थी पहलगाम की। और अप्रैल में इसका जो म्यूजिक लॉन्च हुआ था वो दुबई में हुआ था। सारेगामा जो जानी मानी म्यूजिक कंपनी है, उसके पास इसके म्यूजिक राइट्स हैं। उसका म्यूजिक फिल्म पर वीडियो यूट्यूब पर डाला गया था। उसके 2 गाने रिलीज हो चुके थे, वो भी यूट्यूब पर डाल दिए गए थे और वो काफी लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान का पूरी तरीके से बायकॉट हुआ। भारत ने जो सिंधु जल समझौता था वो भी खत्म कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो उस समय ये बात आई सामने कि साहब फिल्म वालों का पूरा बायकॉट होना चाहिए और अबीर गुलाल के बायकॉट की भी खबरें चलने लगी। मामला सरकार तक पहुंचा और सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मना कर दी कि अबीर गुलाल यहां रिलीज नहीं होगी, फवाद खान की फिल्म यहां पर रिलीज नहीं हो सकती। फवाद खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि फवाद खान के जो बैकग्राउंड है, उनकी एक फिल्म तो आई थी खूबसूरत, जिसमें अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर अभिनेत्री थी। एक कपूर एंड सन्स आई थी करण जौहर की, और एक आई थी ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। उसमें भी फवाद खान का एक रोल था। उसके बाद से उनकी फिल्में यहां रिलीज नहीं हो रही थी। फिल्म के निर्माता हैं विवेक अग्रवाल, अवंतिका हरी और राकेश सिप्पी। यह फिल्म 9 मई को रिलीज होनी थी। अप्रैल में इसका म्यूजिक लॉन्च था और 9 मई को रिलीज होनी थी। और आप जानते हैं कि इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सब कुछ बदल गया। इसके निर्माताओं को इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ी। फिल्म को निर्देशित किया है RTS बागड़ी ने। और आप सब जानते हैं कि फवाद खान को लेकर तमाम माहौल बना। फिल्म की रिलीज टलती चली जा रही थी, निर्माताओं को घाटा हो रहा था। लेकिन निर्माताओं ने देखिए इसकी क्या तरकीब निकाली। दलजीत दोसांझ की फिल्म ने उनको भी एक आइडिया दे दिया। उन्होंने इस फिल्म को भारत के बाहर रिलीज करने का फैसला किया है। 75 से अधिक कंट्री हैं, लगभग 100 के करीब ऐसे कंट्री हैं जहां पर हिंदी फिल्में, पंजाबी फिल्में, बॉलीवुड फिल्में देखी जाती हैं। तो निर्माताओं ने यह तय किया है कि हम इसको भारत में रिलीज नहीं करते, बाहर रिलीज करते हैं। इसका जो म्यूजिक रिलीज किया था सारेगामा ने, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके म्यूजिक को यूट्यूब से हटा लिया था। इसके 2 गाने भी रिलीज किए जा चुके थे, वो भी हटा लिए गए थे यूट्यूब से। तो इसका भारत में इसके संगीत का भी कोई एक्सेस
अभी फिलहाल है नहीं। लेकिन अब फिल्म रिलीज होने जा रही है 29 अगस्त को, 75 अन्य देशों में रिलीज होगी। और इसके निर्माताओं ने एक तरकीब और की, पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे पता नहीं। पहले इसका नाम था अबीर गुलाल, अबीर की स्पेलिंग थी ABIR, अब यह कर दी गई है AAABEER, यानी कि AABEER, और गुलाल में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है A। तो इस तरीके से इस फिल्म का नाम बदल दिया गया है, इसकी शक्ल बदल दी गई है और इस फिल्म को अब बाहर विदेशों में रिलीज किया जा रहा है। इसके फिल्म के बारे में आपको बताऊं, दिलचस्प घटनाक्रम और भी है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई, तो रिद्धि डोगरा नाम की एक जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब लिखा और कहा कि हम इसके इन सब के खिलाफ, इन सब के साथ हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, आतंकवादियों को राक्षस कहा था। तो उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया कि भाई आप तो खुद काम कर रही हैं इसमें अबीर गुलाल में, आप पाकिस्तानियों को कैसे राक्षस कह सकती हैं, आपको इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि जब काम किया था जब सरकार ने इसकी अनुमति दी थी, आज वे अपने देश और अपनी सेना के साथ खड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी बाहें खोलकर स्वागत कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें हम बंद भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फिल्म की जो एक्ट्रेस है लीड, रिद्धि डोगरा, वो क्या बात कर रही हैं। हालांकि वाणी कपूर इसमें मुख्य अभिनेत्री हैं, जैसा कि मुझे पता लगा है। लेकिन दोस्तों, इस देश में पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वालों की कोई कमी नहीं है। यहां पर हर चीज को ऐसे लगता है कि मोदी और बीजेपी, इन सब चीजों से जोड़ा जाने लगता है। जावेद अख्तर ने, जो जाने माने फिल्म लेखक हैं, गीतकार हैं, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। जावेद अख्तर जैसे कई लोगों का मानना है कि यह प्रतिबंध एक तरफा है। उनका तर्क है कि भारतीय कलाकारों का पाकिस्तान में कभी भी उतना सम्मान या अवसर नहीं मिला, जबकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों का हमेशा स्वागत किया गया है। उनका यह मानना है कि बायकॉट से उन कट्टरपंथियों को ही खुशी मिलती है जो दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करना चाहते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जावेद साहब, आपको पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रखने में क्या दिक्कत है? ऐसे ही है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह भी अक्सर यही कहते हैं कि पाकिस्तान में तो मेरे दोस्त रहते हैं, मैं तो वहां जाता रहता हूं, ये है वो फलाना है। तो लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई जाओ पाकिस्तान में रहो, वहीं की फिल्मों में काम करो। हमारी फिल्मों में काम करके वहां का आदमी पैसा कमा रहा है, हमारे यहां के लोगों को तो पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं मिलता। बताइए कि बॉलीवुड के जो तमाम जाने माने कलाकार हैं, हीरो हीरोइन, किसी ने भी पाकिस्तान में काम किया हो और वहां से उसे कुछ रेवेन्यू मिला हो, नाम मिली हो? पहली बात तो पाकिस्तान के निर्माताओं की हैसियत नहीं है कि वो बॉलीवुड के कलाकारों को अफोर्ड कर सकें। और उन सब के बीच ये सब घटनाएं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होती रहती हैं, ये सब किए धरे पर पानी फेर देती हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आज की तारीख में एक ये भी परसेप्शन बनाया जाना और एक क्या कहना चाहिए, एक रायशुमारी होना आवश्यक है कि पाकिस्तान के साथ जब हम क्रिकेट के संबंध भी खत्म कर चुके हैं अपने पूरे तरीके से, तो फिर हम ये फिल्मों के या और दूसरे क्षेत्रों के संबंध क्यों बरकरार रखें? और दूसरे, जो लोग इन लोगों को लेकर फिल्में बनाते हैं, अब आप ये पूछिए कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं अबीर गुलाल के, कि उन्होंने फवाद खान में ऐसा क्या दिखा जो उसे लेकर बनाई? फवाद खान जैसे हीरो तो तमाम हमारे बॉलीवुड में एक से एक पड़े हुए हैं, जो कम पैसों में भी मिल जाते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर के यहां प्रमोट क्यों करना है? पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा बाजार नहीं है कि आप पाकिस्तान के कलाकार को ले लेंगे तो वहां फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती। भूखा नंगा देश है, सिनेमा हॉलों में जाकर देखने की हैसियत नहीं है पाकिस्तानियों की, तो फिल्में वो क्या देखेंगे हमारी, और क्या वहां से हमें रेवेन्यू मिलेगा? अलबत्ता दुबई और जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर तो बॉलीवुड की फिल्में रिलीज की ही जाती हैं। तो मेरा मानना है कि अबीर गुलाल के साथ साथ फिल्म तो 29 अगस्त को रिलीज हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, और हो सकता है कि अपना पैसा भी रिकवर कर ले। लेकिन एक नीति सरकार को, फिल्म निर्माताओं को, बॉलीवुड निर्माताओं को यह भी बनानी होगी कि वो पाकिस्तान के कलाकारों, टेक्नीशियंस को लेकर फिल्में बनाते ही क्यों हैं। इवन यहां के जो कलाकार हैं उन्हें भी स्टैंड लेना होगा कि मैं पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करूंगा, तभी इसका कोई फायदा है।
वरना आप यहां से यहां के लोगों को लेकर काम करते रहिए और फिल्में बाहर रिलीज करते रहिए, उनका तो काम चलता रहेगा। इन निर्माताओं के भी कान खींचे जाने चाहिए कि क्या सोचकर इन्होंने फवाद खान को हीरो लिया था, जबकि ऑलरेडी पाकिस्तान के कलाकारों को यहां काम मिलना बंद हो चुका था। इस पर सवाल आप पर भी है, दर्शकों से भी मैं जानना चाहूंगा कि आप भी अपनी राय दीजिए। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, उनका मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और आगे बॉलीवुड को इनका बायकॉट करना चाहिए नहीं, इस पर भी अपनी राय दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.